वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंडिकेट बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा कि आपके क्वेश्चंस किस किस सेक्शन से आते हैं। साथ में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे गए थे, और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि सिंडिकेट बैंक पीओ में कैसे एंट्री कर सकते हैं और इस कोर्स का क्या फ़ायदा हमें आगे मिलेगा। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके आप सारे अपडेट्स पा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के पास में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। सबसे पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको समझना होगा। देखिए, अभी सिंडिकेट बैंक का जो एग्जामिनेशन है उसका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट है 28/12/2016। तो आज की डेट है 26। अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया है तो आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं 28 तक। ठीक है, इसके बाद में लाइन क्लोज हो जाएंगी और एग्जामिनेशन होगा एग्जैक्टली 2 मंथ के बाद में। आज 26 है और इसके बाद में 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास में 60 डेज़ का कंप्लीट टाइम हमें मिलेगा और जो कॉल लेटर हैं वो आपके डाउनलोड होंगे 14 फरवरी के बाद से। ठीक है, अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे कि क्या है इस कोर्स के बारे में। तो कम्प्लीटली 400 सीट के लिए सिंडिकेट बैंक पीओ एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो इस एग्जामिनेशन के बाद में जो लोग जिनका जीडी और क्लियर हो जाता है पीआई वगैरह पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद में इनको एक कोर्स फी देनी होती है और ये कम्प्लीटली 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस होता है। तो इस कोर्स को करने के बाद में आपके लिए एज अ ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी जाती है। तो अगर बात की जाए मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलोर में है, एक आपका बैच यहाँ पर होता है इसका, और एक है NITE एजुकेशनल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रेटर नोएडा और मंगलुरु, इन 2 जगह पर है। तो जो कोर्सेज का वेन्यू है वो आपका इन 2 जगह पर होता है। और इस कोर्स के अंदर की अगर मैं बात आपको बताऊं तो 3,50,000 रुपीज़ जो है ये आपको कंप्लीट वन टाइम अमाउंट होता है। आप इसका लोन भी करा सकते हैं सिंडिकेट बैंक से, सिंड विद स्कीम के अंतर्गत। तो क्या करना है आपको कि 3,50,000 अगर आपने पे कर दिया तो ये इस कोर्स की फ़ी है। ठीक है, और इस कोर्स की फ़ी को आप एजुकेशन लोन की तौर पर भी अवेल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि 9 मंथ और 3 मंथ्स ये दो आपके बेसिकली स्लॉट हैं। तो 9 मंथ तक क्या है कि आपको स्टिपेंड दिया जाएगा 2500 का, 2500 रुपये का। और लास्ट के जो 3 मंथ्स होंगे इसमें क्या है आपको 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा। ठीक है, ये लास्ट के 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होगी और उसके बाद में आपको कंप्लीटली पोस्ट दी जाएगी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में। और एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर वो 2 टाइप का है। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू और GDPI ये होता है। अब अगर लास्ट ईयर की बात की जाए कि लास्ट ईयर पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, तो आप ये मान के चलिए कि पेपर जो है वो एक अच्छे लेवल का ही आता है और हमें इसके लिए 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। सबसे पहले बताऊँ आपको, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट है, रीजनिंग एबिलिटी है और जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। ये आपके सारे 50 क्वेश्चंस आते हैं कम्प्लीटली हर एक सब्जेक्ट से और 50 मार्क्स के होते हैं। इसमें कंपोजिट टाइम जो है वो आपको दिया होता है 2 घंटे का टाइम। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है 1/4 की। अब अगर इसमें बात की जाए कि रीजनिंग के लिए आपका क्या सिलेबस होगा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस रीजनिंग के आए थे उसमें पजल्स कितने मार्क्स की आई थी, सबसे बड़े क्वेश्चंस तो यही बनते हैं। तो अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो आपको सेलोगिज्म के टॉपिक कवर करने होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ये दोनों कवर करना होगा, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट कवर करना होगा, साथ में कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस जो आजकल ट्रेंड्स में हैं ये क्वेश्चंस बनाने होंगे, और साथ में ब्लड रिलेशन रैंकिंग डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने होंगे। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो पजल जो है वो हमारा 16 मार्क्स का आया था, कोडिंग एंड डिकोडिंग 5 मार्क्स का था, डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, इनपुट आउटपुट आपका 5 मार्क्स का था, सेलोगिज्म के क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे, और इन इक्वालिटी जो है वो आपका 5 मार्क्स के था, और बाकी ब्लड रिलेशन रैंकिंग डायरेक्शन ये आपके जो मिसलेनियस सेक्शन होता है ये आपका 9 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, ये आपका लास्ट ईयर का पैटर्न था। लेकिन क्या हो सकता है कि पैटर्न कभी भी वेरी कर सकता है, बड़े क्वेश्चंस हमेशा यहाँ पर आते हैं। पजल 16 मार्क्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पजल और सिटिंग अरेंज ये दोनों मिलाकर आपका 15+ मार्क्स का हर एक एग्जाम्स में पूछा आजकल जा रहा है, जो अगर पीओ लेवल का एग्जाम है तब। क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए ये 15 से 20 नंबर तक भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये 2 सेक्शन होते हैं, तो हमें इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा।
अब अगर बात की जाए क्वांट की, तो क्वांट में लास्ट ईयर क्या सिनेरियो था। देखिए, आपको सिलेबस कवर करने में देखना होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना आना चाहिए, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस मिसलेनियस सेक्शन में आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप तक लाऊंगा जिसमें डेटा सफिशिएंसी मैथमेटिक्स के सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन और अरिथमेटिक पोर्शन जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है। लास्ट ईयर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस थे, अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चंस थे, केसलेट डीआई ये आपका 5 क्वेश्चन था, सीरीज के 5 क्वेश्चन थे, और जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन होता है जिसमें मैंने आपको बताया एजेस, बोर्ड्स, स्टीम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये आपकी 10 मार्क्स की थी। और डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 15 मार्क्स का यहाँ पर पूछा था, और एक केसलेट डीआई आपकी पूछी थी 5 मार्क्स की। तो आप देख सकते हैं कि डीआई से आपका 20 नंबर का हो जाता है। केसलेट की अभी कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं, उनको मैं इस एग्जाम से पहले जरूर कंफर्म करा दूंगा। जितने भी टाइप होंगे वो सारे के सारे इस चैनल पर मैं केसलेट डीआई अब तक लाऊंगा। ओके, और डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क्स की यहाँ पर आई थी। तो ये हमारा एग्जाम का सिनेरियो था। अब हमें अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं इन टॉपिक को पहले कवर करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था, तो उसको अभी हम स्टार बनाकर रखेंगे, उस पर हम बाद में काम करेंगे। ठीक है, अब अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज की, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, आपका जो कंप्लीट सिलेबस था 10 नंबर का आपका स्पॉटिंग द एरर आया था, और क्लॉज टेस्ट था वो भी आपका 10 मार्क्स का आया था। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो 5 मार्क्स का था। इन दोनों के ऊपर मैं अलग से आप तक बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका नेचर जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वो कुछ अलग तरह से होता है। अब अगर मैं बात करूं रीडिंग कंप्रेंशन की, तो ये 15 मार्क्स का आता है सिंडिकेट बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्या है कि आपको 2 सेक्शन बनाने होंगे। देखो, इसमें एक आपका सिनोनिम और एंटोनिम पार्ट होता है, एक आपका जो भी पैसेज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पैसेज जो है वो आइदर 2 फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो इकोनॉमिक बेस्ड में या फिर आपका स्टोरी बेस्ड में। लेकिन पीओ का एग्जामिनेशन है तो होपफुली आपका इकोनॉमिक बेस्ड में पैसेज होता है, और ये पैसेज आपके न्यूज़पेपर से लिए गए होते हैं, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हो या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल हो। इकोनॉमिक एडिटोरियल्स पर ज़्यादा फोकस करा करिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन, इस सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्या पढ़ना है, कितना जीके हमें करना होता है। देखो, लास्ट 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर्स आप अगर पढ़ लें, और प्लस जिस करंट मंथ में आपका एग्जाम है उसका करंट अफेयर्स, ठीक है, तो ये इनफ होता है। अब इस करंट अफेयर्स में आपको क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसे कि नए अपॉइंटमेंट कौन से हुए हैं, और बैंकिंग से बताऊं तो बैंकिंग फाइनेंस का पोर्शन, और फिर साथ में बैंकिंग की टैगलाइन, कैपिटल और करेंसी, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो नेबर कंट्रीज में विजिट की है उनके बारे में आपको समझना होगा, गवर्नमेंट ने कौन सी नई योजनाएं चालू की हैं उनके बारे में देखना होगा, और फाइनेंशियल टर्म्स जैसे कि सेबी आपसे पूछ सकता है, आरबीआई के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर पार्ट बन जाता है। तो ये तो रहा हमारा सिलेबस। लेकिन लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन आपके कैपिटल करेंसी से तो पूछे थे, साथ में सेंसस से भी पूछ लिए थे, बैन न्यूज़ पूछ लिए थे, जो भी नए इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स बैन न्यूज़, और हेडक्वार्टर्स, और जो स्पोर्ट और उससे रिलेटेड पर्सन, कुछ ऐसी एब्रीविएशंस जो ये भी पूछी गई थी आपसे, और अवार्ड्स। तो कम्प्लीटली ये हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट स्कीम से लिए हमें क्या फोकस करना होगा। देखो, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक मैगजीन आती है जिसका नाम है योजना। इस योजना मैगजीन को पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि गवर्नमेंट के कौन से ऐसे सरकारी प्लान्स हैं, गवर्नमेंट प्लान्स हैं जो कि मतलब अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो इस योजना मैगजीन में उनकी कंप्लीट जानकारी रहती है, तो आप यहाँ से इस मैगजीन के थ्रू पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैगजीन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो इससे क्या होता है कि हम इंटरव्यू में कुछ बड़े टॉपिक की ओर भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। और दूसरी चीज़ बताऊं कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर एक मैंने बहुत कंप्रेहेंसिव वीडियो बनाया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमें क्या पढ़ना है, और बैंकिंग के कौन कौन से टॉपिक हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ में कमेंट में भी मैंने दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ बताऊँ कि ये जो सिंडिकेट के लिए आपको क्या स्टडी प्लान रखना है। देखिए, कंप्लीटली टाइम जो है वो हमारे पास में अभी 60 डेज़ का टाइम है, आज की डेट से, एग्ज़ाम की डेट की मैं बात करूँ तब।
तो आप 60 डेज में दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, 40 डेज और 20 डेज। क्या करना है आपको, 40 डेज में जो भी आपने टॉपिक अभी तक आपके पढ़ने बाकी हैं, आप इन टॉपिक को प्रैक्टिस ऑफलाइन सेट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। साथ में लास्ट के जो 20 डेज बचते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, हम केवल प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और उन प्रैक्टिस सेट में जो भी हमारे वीक पॉइंट है, हम उनके ऊपर उन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। तो क्या है कि आजकल के जो एग्जाम्स हैं वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। अगर आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, आपको कंसेप्ट भी आते हैं, तो अगर आपने प्रैक्टिस उनकी नहीं की है तो वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, क्योंकि आपको सिलेबस आने के साथ में, कॉन्सेप्ट आने के साथ में प्रैक्टिस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे पास जो भी अप्रॉक्स 3 मंथ का टाइम है, जिसमें मैं 1 to 2 मंथ, 1.5 मंथ तो दूंगा अपनी स्टडी के लिए। जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करूंगा। लास्ट के मोमेंट्स में केवल प्रैक्टिस सेट दूंगा ताकि मेरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस बन जाए। अब दोस्तों, प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट जो आपको अच्छा लगता है वो आप दें, जिसका रिव्यू, आजकल सबके डेमो भी अवेलेबल हैं। होपफुली मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको करंट अफेयर्स फंडा की एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाए, जिसके ऊपर अभी हमारी टीम काम कर रही है। और अगर आप ऐसी कोई टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस ज़रूर लिखें ताकि हम उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी कुछ अपने एंड से भी करनी है। फाइन। सो फ्रेंड्स, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप तक इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। और साथ में जो भी मैथमेटिक्स की वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन को आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा का पेज जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। साथ में आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं और हमें ट्वीट कर सकते हैं @mcurrentaffair से। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।